नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर की जॉब कैसे मिलेगी। दरअसल आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर तो सीख चुके हैं लेकिन उन्हें कंप्यूटर की जॉब नहीं मिल रही है। और आप में से काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किया है कि सर कंप्यूटर सीखने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, हमें कंप्यूटर की जॉब मिल ही नहीं रही है। कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे हमें कंप्यूटर की जॉब ढूंढने में या फिर पाने में आसानी रहे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आज मैं आपको कुछ ऑफलाइन तरीके, कुछ ऑनलाइन तरीके बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके अगर आप कंप्यूटर सीख चुके हैं तो कंप्यूटर की जॉब पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कंप्यूटर की जॉब पाने के दो तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला तरीका हम ऑनलाइन सीखेंगे कि आप ऑनलाइन कंप्यूटर की कोई भी जॉब कैसे पा सकते हैं। दूसरा मैं आपको ऑफलाइन तरीका भी बताऊंगा कि अगर आप कंप्यूटर सीख चुके हैं तो ऑफलाइन कैसे कंप्यूटर की जॉब पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन तरीके की। अगर आप कंप्यूटर की जॉब ऑनलाइन पाना चाहते हैं तो आपको लिंक्डइन का अकाउंट बनाना चाहिए। लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म है जहां पर बहुत सारी जॉब की जो वैकेंसीज हैं वो आती हैं, जिनमें आप सीधा अप्लाई करके उन जॉब को पा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे मैंने अपना लिंक्डइन का अकाउंट ओपन किया है और यहाँ पर देखेंगे ऊपर की साइड में एक जॉब की जो प्रोफाइल है वो दिखाई दे रही है। हम जॉब्स वाले सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारी जॉब आ जाएंगी और ये जॉब जो है 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ऐसे जो है पोस्ट की गई है। इसके अलावा कुछ आपको यहाँ पर सजेस्टेड सर्चेस भी मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप डेटा एंट्री कलर की जॉब चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट की जॉब चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर की साइड में ही क्लिक करके जो भी जॉब चाहते हैं उसे सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब चाहिए तो हम इसी पर क्लिक कर देंगे। तो लिंक्डइन क्या काम करेगा कि हमारे सामने वो सारी जॉब प्रोवाइड कर देगा जो डेटा एंट्री से रिलेटेड होगी। आप सबसे पहली ही जॉब देख सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जॉब है और ये कहाँ पर है उसकी लोकेशन भी यहाँ पर बताई गई है। इस जॉब को आप क्लिक करके ओपन करेंगे तो साइड में जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। 1 वीक पहले ही इसका एडवर्टाइजमेंट जो है लिंक्डइन पर किया गया है और कितने लोगों ने इसके लिए आवेदन किया है आप यहाँ पर देख पाएंगे। साथ ही साथ जो है स्किल भी बताई गई है कि कौन कौन सी स्किल आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल गया है, बस आपको केवल अप्लाई पर क्लिक करके अप्लाई कर देना है। इसके बाद ये जो है खुद आपको जो है कांटेक्ट करेंगे, जैसी आपकी प्रोफाइल रहती है ना उसी के हिसाब से जो है कांटेक्ट करके आपको ये जॉब प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद जो है आप ये जॉब कर सकते हो। इस जॉब के बारे में और भी डिटेल जो है नीचे बताई गई है, जैसे कि जॉब का टाइटल डेटा एंट्री ऑपरेटर, लोकेशन कहाँ है, वर्क फ्रॉम होम आप घर से ही कर सकते हैं, जॉब टाइप क्या है आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, सैलरी कितने मिलेगी 15,000 से 30,000 रुपए तक मिलेगी, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कम से कम 12 पास होना जरूरी है और भी कुछ यहाँ पर जो है डिटेल बताई गई है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसी तरह से कोई दूसरी जॉब के बारे में अगर आपको जानना है तो आप उस पर क्लिक करिएगा। डेटा एंट्री ऑपरेटर ऑफलाइन टाइपिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब है, कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र इंडिया में। 4 दिन पहले ही ये पोस्ट यहाँ पर डाली गई है और 100 लोगों ने जो है इसमें आवेदन भी कर दिया है। क्या क्या स्किल वगैरह है सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आप अप्लाई पर क्लिक करके इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस जॉब के बारे में भी बताया गया है कि आप इस जॉब को कहाँ से कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिलेगी, फुल टाइम कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से जो है आपको लिंक्डइन पर ढेर सारी जो है जॉब मिल जाती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपको कंप्यूटर की जॉब चाहिए या फिर अदर कोई भी जॉब चाहिए तो लिंक्डइन बेस्ट ऑप्शन है, आप लिंक्डइन से उस जॉब को पा सकते हैं। जिस तरह से लिंक्डइन काम करता है उसी तरह से एक और पोर्टल है जिसका नाम है naukri.com। ये भी जो है सेम लिंक्डइन की तरह ही काम करता है। इस पोर्टल पर भी डेली जो है हजारों वैकेंसीज जो है पोस्ट की जाती है। कंप्यूटर की वैकेंसीज हो या फिर अदर वैकेंसीज जो है हजारों वैकेंसीज रोज जो है यहाँ पर पोस्ट की जाती है। आप naukri.com का इस्तेमाल करके भी कंप्यूटर की जॉब पा सकते हैं। naukri.com के होम पेज पर ही आप देख सकते हैं 64,991 जो है डेटा एंट्री की बिल्कुल नई जॉब जो है आई है।
साथ ही साथ 20,882 जो है कंप्यूटर टीचर की जो है जॉब यहाँ पर है। तो अगर आप कंप्यूटर टीचर की जॉब पाना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आप डेटा एंट्री की जॉब करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके अलावा अदर जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जॉब जो है आप यहाँ पर क्लिक करके सर्च कर सकते हैं अपने लोकेशन के हिसाब से भी। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमें डेटा एंट्री की ही जॉब चाहिए तो हम इसी पर एक बार क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कई सारे अलग अलग बेहतरीन फ़िल्टर दिए गए हैं, अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप जॉब को फ़िल्टर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर सैलरी के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हो, यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से फ़िल्टर कर सकते हो। अगर आपको नोएडा में जॉब चाहिए तो इस पर क्लिक कर सकते हो। न्यू दिल्ली, चेन्नई, पुणे, मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, बहुत सारी यहाँ पर अलग अलग सिटीज़ हैं। आप उनके हिसाब से यहाँ पर लोकेशन वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हो। बाकी नीचे की साइड में डिपार्टमेंट दिया है, कंपनी टाइप, वर्क मोड और भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी दी गई है जिसके हिसाब से जो है आप फिल्टर करके जॉब को फाइंड कर सकते हो। जितना भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है वो सब आपके सामने आ जाएगी जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप naukri.com से किसी भी कंप्यूटर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको naukri.com पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी अच्छी सी प्रोफाइल बनानी होगी। आपको जो है रजिस्टर पर क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ आपसे डिटेल पूछी गई है, जैसे कि आपको अपना नाम भरना है, अपनी ईमेल आईडी, अपना पासवर्ड बना लेना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और आई एम फ्रेशर पर क्लिक करना है। अगर आप बिल्कुल नए हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप पहला वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पर भरना है और इस पर कंसल्ट देना है अगर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस के थ्रू कुछ अपडेट चाहते हैं तो, वरना आपको इस पर टिक नहीं करना है, रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है आपको अपनी प्रोफाइल को सेट करना है जिसमें बहुत सारी डिटेल्स आपको भरनी होती है। वैसे naukri.com पर प्रोफाइल कैसे बनाएं, बहुत सारे लोगों ने YouTube पर वीडियो बनाई है। आप चाहो तो उन वीडियो को देख करके naukri.com पर अपनी प्रोफाइल बना सकते हो। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं कि naukri.com पर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं तो आप लोग जो है ढेर सारे कमेंट अगर इस वीडियो के नीचे करेंगे तो मैं ज़रूर इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा कि naukri.com पर प्रोफाइल कैसे बनाएं। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाती है तो आपको अपनी प्रोफाइल में रिज्यूमे वगैरह भी सबमिट करना होता है। वो सब कुछ करने के बाद आप जो है इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर जितनी भी कंप्यूटर की जॉब है ना, सबके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जॉब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं बस उस जॉब पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो है अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा, आप अप्लाई पर क्लिक करके उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। जिस तरह से लिंक्डइन काम करता है उसी तरह से naukri.com और उसी तरह से अपना ऐप करके एक प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, उसका भी इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन कंप्यूटर की जॉब पा सकते हैं। आपको क्या काम करना है, अगर आप ऑनलाइन कंप्यूटर की जॉब पाना चाहते हैं तो लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बना लीजिए, naukri.com पर अपना अकाउंट बना लीजिए और साथ ही साथ चाहें तो अपना ऐप पर भी अपना अकाउंट बना लीजिए। और वहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको जॉब को सर्च करके दिखाया है उस तरह से आप कंप्यूटर की जो भी जॉब करना चाहते हैं उसे सर्च करेंगे और उसमें जो है अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो है जिस भी कंपनी में आपने उस जॉब के लिए अप्लाई किया है वो कंपनी वाले खुद जो है आपको कॉल करते हैं, खुद जो है आपको मैसेज करते हैं। अगर इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू होने के बाद अगर आप उस इंटरव्यू को क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपको वो जॉब जो है मिल जाती है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे कि अगर आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और कंपनी वाले की तरफ से आपको कॉल आ गया या फिर मैसेज आ गया और उसने जो है आपसे पैसे की डिमांड कर दी कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये देनी है, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत समझ जाना है कि वो कंपनी फेक है, वो कंपनी फ्रॉड है। आपको पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि लिंक्डइन हुआ या फिर naukri.com हुआ या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पे बहुत सारी कंपनियां फेक होती है जो फेक एडवर्टाइजमेंट निकालती है और हम जैसे या फिर आप जैसे लोग उसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा जो ईमेल आईडी है वो उनको मिल जाता है। फिर वो हमें कॉल के थ्रू हमसे बात करती हैं और पैसे की डिमांड करती हैं, रजिस्ट्रेशन फीस या फिर कोई अदर चार्ज की फीस वो मांगती हैं। तो इतना आपको मैं बता दूं कि अगर कोई कंपनी आपको रिस्पांस दे रही है यानी कि कॉल कर रही है और आपसे पैसे की डिमांड कर रही है, चाहे वो 10 रुपए की ही क्यों ना डिमांड करे,
आपको तुरंत समझ जाना है कि वो कंपनी फेक है। जो ओरिजिनल कंपनी होगी, जो ट्रस्टेड कंपनी होगी, वो आपसे पैसा मांगेगी ही नहीं, क्योंकि किसी भी कंपनी में अगर आप काम करोगे तो वो कंपनी वाले खुद आपको पैसा देंगे, आपको पैसे देने की कहीं पर जरूरत ही नहीं होती है। ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ ये फ्रॉड हो गया है। काफी लोगों से रजिस्ट्रेशन के नाम पे 4,000-5,000 रुपए कंपनियों ने लूट लिए हैं ऑनलाइन में। ठीक है, तो ऑनलाइन की दुनिया में आपको बच के रहना है। ऑनलाइन कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इतना बस आपको समझना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मेरे भाई बच के रहिएगा, कहीं आप फ्रॉड के चक्कर में ना पड़ जाएं। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं देने हैं और तुरंत समझ जाना है कि वो कंपनी फेक है। और जो कंपनी आपसे पैसे नहीं मांग रही है और आपको बात करने के बाद ये लग रहा है कि ये कंपनी सही है, तो आप उसके साथ काम कर सकते हो। अब आप कहोगे मैंने तो कहा था कि लिंक्डइन और naukri.com काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म हैं जहां से आप ऑनलाइन जॉब पा सकते हो। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें लिंक्डइन की कोई गलती नहीं है और ना ही naukri.com की कोई गलती है। जैसे कि मैं अच्छा हूं या फिर बुरा हूं ये naukri.com को थोड़ी पता है। मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब मैं काम पा रहा हूं, उसका काम नहीं सही से करूंगा या फिर बेकार कर दे रहा हूं, ये naukri.com को थोड़ी पता है। तो ये प्लेटफॉर्म अच्छे हैं, लेकिन अच्छे प्लेटफॉर्म पर कुछ बुरे लोग भी आ जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। और बुरे लोगों से आपको हमेशा बच के रहना है, वरना आप फ्रॉडबाजी का शिकार बन जाएंगे, आपके पैसे बर्बाद हो सकते हैं। ये चीजें मैं आपको इतनी देर से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका 1 रुपया भी बर्बाद न हो। आप अपना 1 रुपया भी किसी को मत दीजिएगा। कोई अगर आपसे कहेगा कि आप मुझे 50 रुपए दे दीजिए और इसके बाद ये जॉब मिल जाएगी आपको, तो बिल्कुल भी नहीं देना है, समझ जाना है कि वो फ्रॉड है। बाकी आप इन प्लेटफॉर्म पर अपना जो प्रोफाइल है वो बना करके जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और जॉब जो है पा सकते हो। अब मैं आपको ऑफलाइन का कुछ तरीका बता देता हूँ। ऑफलाइन के भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके हैं। ऑफलाइन में अगर आप कंप्यूटर की जॉब पाना चाहते हो तो आप अपने दोस्तों से संपर्क करें। देखिए, आपको कंप्यूटर आता है, आपको कंप्यूटर के बारे में पता है, ये सिर्फ अभी जो है आप जानते हैं, लेकिन आप अपने दोस्त को बताएंगे कि भाई मैं ये चीज़ें कंप्यूटर में जानता हूँ और मैं ये काम कर सकता हूँ और कहीं कंप्यूटर की जॉब होगी इससे रिलेटेड तो मुझे बताना। तो आपका दोस्त अपने दोस्तों को बताएगा, 2 दोस्तों को, कि मेरे दोस्त को ज़रूरत है कंप्यूटर जॉब की, अगर कहीं होगी तो बताएगा। तो इस तरह से जो है आपका एक एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और किसी न किसी को अगर कंप्यूटर की जॉब के बारे में पता चलेगा तो वो जॉब आपको मिल सकती है। दूसरी बात कि आप अपने रिलेटिव यानी कि जो भी आप जिसको भी जानते हैं रिश्तेदारों वगैरह में, उनसे भी बताइए, उनसे भी सिफारिश कीजिए कि मुझे कंप्यूटर आता है, मैं ये सारे काम कर सकता हूँ, अच्छी नॉलेज है, मुझे कंप्यूटर की जॉब अगर कहीं होगी तो ज़रूर बताइएगा। तीसरी बात कि आप जो है कंपनियों में जा करके स्वयं जो है संपर्क कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई में जा करके कंपनियों में जो है वैकेंसीज निकलती रहती है, वहाँ पर भी जा करके स्वयं संपर्क करते हैं उस कंपनी में जॉब पाने के लिए। तो तीसरा तरीका तो ये है। चौथा तरीका ये है कि आप अपने लोकल मार्केट में भी कंप्यूटर की जॉब पा सकते हैं। बड़े बड़े मॉल खुले हैं या फिर बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पर जीएसटी, बिलिंग वगैरह, अकाउंटिंग का काम होता है, तो वहाँ पर भी जो है कंप्यूटर के काम होते हैं। अपने लोकल मार्केट में भी आप कंप्यूटर का काम पता करिए, अगर होगा तो आपको ज़रूर जो है वहाँ पर मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर की जॉब पाने के लिए आपको केवल एक बार जो है मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एक बार कंप्यूटर की जॉब कहीं पर पा जाते हैं तो उसके बाद जो है आपको बहुत सारे लोग जानने लगते हैं और आपकी अच्छी खासी पहचान बन जाती है। तो उसके बाद कंप्यूटर की जॉब जो है पाना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। पहली बार कंप्यूटर की जॉब पाने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्क़त, थोड़ी सी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।